ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें आज छठे स्कंद की शुरुआत होगी, जिसका पहला अध्याय है अजामिलोपाख्यान। इस अध्याय में अजामिल नाम का एक दुष्ट जीव होता है, उसकी मुक्ति किस प्रकार होती है और दूतों के बीच में जो संवाद होता है उसके ऊपर ये अध्याय रहेगा। यहाँ पर अब राजा परीक्षित कहते हैं कि आपने हमें पहले स्कंद से लेकर पांचवें स्कंद तक जो जो बताया वह बड़ा ही शुद्ध और सत्वमय था। आपने भगवान की लीला, उनके गुणगानों का वर्णन किया और इस भूमंडल का वर्णन किया। आपने यह भी बताया कि स्वर्ग तक किस प्रकार जाया जा सकता है और भगवान के पद तक किस प्रकार जाया जा सकता है। ध्रुव जी की कथा, रसातल से पृथ्वी को ले आना, मत्स्य अवतार और भी बहुत से अवतारों का वर्णन आपने पिछले स्कंदों में किया। भगवान के यह चरित्र बड़े ही शुद्ध और सत्वमय हैं। इनके गुण सुनने से और इनके गुणगान को गाने से बड़ा ही पवित्रता आती है मन में और भगवान में भक्ति बढ़ जाती है। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि अब मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो नरक का द्वार है यह हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो जाए, मैं ऐसा चाहता हूँ। तो नरक का द्वार हमें कभी देखना ही ना पड़े, इसके लिए कुछ बताइए कि नरक का द्वार हमें कभी जाना ही ना पड़े। नरक ना हमें यम दिखे ना यमदूत दिखे। तो सुखदेव जी कहते हैं कि हाँ, ऐसा संभव है कि नरक ना मिले, लेकिन उसके लिए हमें जैसे कर्म हम कर रहे हैं उसका साथ साथ प्रायश्चित भी करते रहना चाहिए। कर्म भी तीन प्रकार के हैं, अच्छे बुरे या फिर अच्छे बुरे मिलाप। तो उसके हिसाब से सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है और कईयों का जीवन सुख और दुख का संगम होता है। इसमें ज़्यादातर सुख और दुख के संगम में ही मिलते हैं लोग, क्योंकि कोई भी जीव हो उसके लिए कर्म करना अनिवार्य है। कर्म वह करके ही रहेगा क्योंकि वह जीव है, चाहे वो अधर्म में रहे चाहे वो धर्म में रहे, लेकिन वह वेद के विधान के हिसाब से उसे चलना ही पड़ेगा। तो कर्म तो जीव को करना ही पड़ता है, तो उसे प्रायश्चित भी कर लेना चाहिए। यदि वह कोई पाप करता है, पाप होगा ही होगा, यह भी संभव है। तो राजा परीक्षित को वह तो उलझन में आ जाते हैं इससे। वह कहते हैं इस हिसाब से तो कभी हमारा उद्धार ही नहीं होगा। हम कोई भी अपना कर्म करें तो कर्म तो हमारे होंगे ही, और साथ में जो पाप और पुण्य होंगे, पुण्य तो चलो ठीक है, लेकिन पाप, इनका प्रायश्चित हम कई बार कर लेते हैं, लेकिन मृत्यु से पहले यदि कोई पाप रह गया तो हमें नरक का द्वार देखना पड़ेगा। और कर्मों की गांठ को तो रोक नहीं सकते। यह तो वह, ऐसे मानिए कि रेशम का एक कीड़ा होता है जिस प्रकार, ऐसे ही हम कर्मों की गांठ में फंसे हुए हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं ऐसा नहीं है, इसका भी उपाय है कि हम किस प्रकार मुक्ति पा सकते हैं। हम किस प्रकार चाहते हैं कि हमें यम ना दिखे, यम के दूत ना दिखे। इसका उपाय है सदा सर्वदा नियमों का पालन करते रहो, मन से, बाहर से, अंदर से, हर तरीके से पवित्रता रखो। जो हमारे कर्म होते हैं वह तीन ही होते हैं कि मन से हो या तो, या हमारी वाणी से हो, या हमारे शरीर से हो। यही हम क्रम बना लें नियमों का तो हमें कोई आपत्ति आएगी ही नहीं। स्वच्छता का नियम, यम नियम आदि, यह सब का हमें पालन करना चाहिए। फिर तो यूँ मानिए जैसे कि एक बाँस में आग लग जाए और पूरी की पूरी जो गांठ होती है वह जलकर राख हो जाती है, तो आपकी यह जो स्वच्छता रहेगी, इससे आपके चाहे जितने भी पाप हो वह सब, जैसे वह जलकर राख हो गई थी, आपके पाप ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे। या फिर आप जो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं उनके चरणों का सहारा ले लीजिए, अपने आप को उन्हें समर्पण कर दीजिए, फिर तो किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है। इसका कारण यह है कि यदि आप उनकी शरण ले लेते हैं तो जैसे सूर्य कोहरे को हटा देता है, जैसे ही सूर्य का प्रकाश आता है और कोहरा छिन्न भिन्न हो जाता है, आपके पाप भी ऐसे ही नष्ट हो जाएंगे सभी के सभी, केवल उनके चरणों का सहारा लेने से। वैसे ही वह बहुत ज़्यादा कृपालु हैं। वह कहते हैं सुखदेव जी राजा परीक्षित को कि इस पर मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह अजामिल की कथा है। वह कन्नौज में रहा करता था। यह एक जगह का नाम है और एक दासीपति था। वह दासीपति बड़ा ही क्रूर था, लोगों को लूटता, जुआ खेलता, जुए में धोखा करता, दूसरों का धन छीन लेता।
इस प्रकार के सर्वथा बहुत ही बुरे बुरे कर्म करता और जैसा उसको मिलता वह अपने घर लेके आता और खूब ऐशो आराम से रहता। बड़े ही बुरे कर्म किए, लोगों को तंग किया, व्यापारियों को लूटा। उसने अपने नरक के सारे द्वार खोल रखे थे। उसका तो पक्का ही था कि यमदूत ही लेने आएंगे और उसे नरक का द्वार देखना पड़ेगा। लेकिन ऐसे ही समय बीतता गया, उसकी उम्र हो गई, 88 वर्ष तक वह ऐसे ही कर्म करता रहा। अब इस उम्र में आकर वह उसके 10 पुत्र हुए और 10 पुत्र में सबसे छोटा पुत्र था, उसका नाम उन्होंने नारायण रख दिया। अब अजामिल, जिसकी मृत्यु बाट देख रही है, मृत्यु ने उसके सर पे तांडव करना शुरू कर दिया है, लेकिन उसे किसी प्रकार का होश नहीं है। वह अपने पुत्र के मोह में उलझा हुआ है। वह अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करता है। जहाँ वो खेलता है उसके साथ खेलने चला जाता है। अगर वह कुछ पी रहा होता है तो उसे पिलाता है, कुछ खा रहा होता है तो उसे खिलाता है। इस प्रकार बड़ा ही प्रेम होता है उसका। एक दिन क्या होता है कि वह पुत्र उससे कुछ दूरी पर खेल रहा होता है और इतने में वह बैठे हुए देखता है कि 3 यमदूत ऊपर से आ रहे हैं, जो कि बड़े ही भयानक हैं। उनके रोम रोम खड़े हुए हैं और बड़े ही भयावने हाथ में हथियार लिए मेरे पास आ रहे हैं, जैसे फांसी हो उनके हाथ में। अब वह सोचता है कि यह तो मेरे पुत्र के लिए संकट है और वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है, नारायण नारायण नारायण। और ऐसे जब वो चिल्ला रहा होता है तो वह दूध देखकर हैरान होते हैं। कहते हैं ये तो इतना दुष्ट है, इतना पापी है और यह हमारे स्वामी का नाम ले रहा है, हमारे भगवान का नाम ले रहा है, ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन वह फिर भी उसकी तरफ बड़ी ही तेजी से आते हैं और उसे उसके शरीर से जो सूक्ष्म शरीर है उसे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इतने में ही वहां पहुंच जाते हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान के पार्षद। वह पार्षद उन्हें जैसे तैसे करके रोक लेते हैं। अब दूत पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप इस यहाँ किस कारण से आए हैं और आप हमें क्यों रोक रहे हैं, क्या कारण है जो आप हमें रोक रहे हैं। हम तो इस दुष्ट को यहाँ से लेने आए हैं, इसने इतने पाप कर्म किए हैं, इसको तो दंड मिलना चाहिए, नरक में जाना चाहिए। आप कौन हैं, आप कोई देव तो नहीं जो हमें रोक रहे हैं। कृपया करके हमें बताइए, हम यम के दूत हैं, हम इसको लेने के लिए आए हैं। जो आपका शरीर है वह बड़ा ही कांति में है, आपने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं, गले में वैजयंती माला के समान है, बड़ा ही सुंदर स्वरूप और मधु मधु सी मुस्कान और बड़ी ही सुंदर खुशबू आप में से आ रही है। आप हमें बताइए कि आप कौन हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं कि जो पार्षद होते हैं वह उनको देखकर हंसने लगते हैं और कहते हैं तुम यम के दूत हो, तो तुम हम मुझे बताओ कि दंड देने के लिए पात्र क्या होना चाहिए और दंड का अधिकारी होता कौन है। तुम मुझे दंड का या धर्म का कोई तत्व बताओ, तब हम माने कि तुम यम के दूत हो। तो यम के दूत कहने लगते हैं कि वेदों में ऐसा बताया गया है कि धर्म और अधर्म 2 भागों में बांटे गए हैं। वेद जिनका विधान करते हैं वह धर्म है और जिनका निषेध करते हैं वह अधर्म है। मनुष्य जो कर्म करता है वह पाप भी हो सकते हैं, पुण्य भी हो सकते हैं, उसके आधार पर उसे अगला जन्म मिलता है या फिर उसे नरक में जाना पड़ता है और नरक में जाने के बाद उसको दोबारा यह शरीर प्राप्त होता है और फिर उसे कर्म करने का मौका मिलता है। लेकिन जैसे एक स्वप्न में व्यक्ति होता है, सपना देख रहा होता है, तो सपना देखता हुआ व्यक्ति अपने शरीर को उस समय भूल जाता है। ऐसे ही यूँ मानिए कि वह भी जब उसको नया शरीर मिलता है तो अपने पुराने जन्मों को भूल जाता है। जो उसे नरक में यातनाएं सहनी पड़ी वो भूल जाता है, जो उसे नरक में कष्ट सहने पड़े वो भी भूल जाता है और उसे यह शरीर मिलता है फिर से कर्म करने के लिए। फिर वह जैसे पाप और पुण्य कर्म करता है उसका हिसाब होता है। इसका हिसाब करने के लिए जो इसके साक्षी हैं, जो यह सब नोट कर रहे हैं, वह और कोई नहीं, यह हमारे आसपास हैं। यह हवा, यह दिशाएं, यह सूर्य, यह चंद्रमा, यह सब ये देख रहे हैं, साक्षी हैं ये। यह सब लिखा जा रहा है कि जो हम मन से, वाणी से, शरीर से कर्म करेंगे उसका हिसाब हमें देना ही पड़ेगा, चुकता तो करना पड़ेगा, चाहे नरक से चाहे स्वर्ग से। और किसी भी में चले जाएं, अगर पाप खत्म हुए तो भी इस मृत्यु लोक पर आना पड़ेगा।
और पुण्य खत्म हुए तो भी इस मृत्यु लोक पर आना ही पड़ेगा। तो मुक्ति ही एक लास्ट साधन है। तो मुक्ति के बिना तो ऐसे ही संसार चक्र में भटकना पड़ेगा। यदि बहुत ज्यादा पुण्य भी होगे तो स्वर्ग के भोग भोगने को मिलेंगे, इससे ऊपर क्या होगा? नहीं तो नरक का द्वार तो खुला ही हुआ है पाप मार्ग के लिए, और पाप तो वैसे भी बहुत ज्यादा है। कलयुग जो ठहरा, वह उनको सारा कुछ बताते हैं। फिर कहते हैं कि आप जानते हैं कि यह अजामिल बड़ा ही शास्त्रज्ञ था, ब्राह्मणों की बड़ी पूजा करता था, आराधना करता था, उनकी सेवा करता था, लोगों को मान सम्मान देता था। इतना शुद्ध चरित्र था उसका। लेकिन समय के अनुसार कुछ ऐसा हुआ कि यह बदल गया। जो ब्राह्मणों की सेवा, जो दूसरों के गुणों में भी गुण ही देख रहा है और दोष में भी कहीं ना कहीं गुण ही देख रहा है, वह इतना बदल गया। इसका कारण यह था कि एक बार क्या हुआ कि उसके पिता ने उसे वन में भेजा और कहा कि कुछ फल फूल आदि ले आए। अब वह फल फूल लेने के लिए वन में गया। वहां पर वह देखता है कि एक शराबी एक वैश्य के साथ बड़ा ही लिप्त है, बड़ा ही मस्त मगन हुआ है। वह उसकी गोद में कभी सिर रखता है, कभी उसे वह गले लगा लेता है, और वह जो वैश्य है वह भी अर्धनग्न है, यानी उसके वस्त्र भी कम है। यह देखकर वह अपने मन को स्थिर नहीं रख पाता। बस उसका जो वह दृश्य होता है, होना तो यह चाहिए था कि उसको उससे दूर रहना चाहिए था, लेकिन उसके मन ने उसे उसी में उलझा दिया। और वह समय था, और जब वह 88 वर्ष तक का हो गया, वह तब तक उसी वैश्य के पीछे पड़ा रहा। तभी यहाँ पर उसे दासीपति बोला गया है। शुरुआत में ही उसे दासीपति बोला गया था। जो उसने फिर पाप करने शुरू करे, वहां से सब कुछ छूटता गया, सारे यम नियम आदि सब छूट गए, भगवान की सेवा छूट गई, ब्राह्मणों की सेवा छूट गई, भक्त जन का संग छूट गया, और लगा रहा वह उस वैश्य के पीछे। अपनी संपत्ति तो गवाई गवाई, पिता की संपत्ति भी वैश्य के ऊपर लुटा दी। बस वैश्य के बोलने की देर होती थी, उसकी तो इच्छा पूरी होती थी। और उसकी इच्छा पूरी करने के लिए जब अपनी संपत्ति, पिता की संपत्ति, सब कुछ नष्ट हो गया, उसके बाद उसने लोगों को लूटना शुरू किया, चोरी की, जुआ खेला, धोखा दिया, और इतना धन एकत्र करके अपनी सारी उम्र ऐशो आराम में गुजारी, और वह भी गलत तरीके से कमाए हुए धन से। और उस वैश्य के अंदर लिप्त हो गया, वैसे ही रहने लगा जैसे उसने उस शराबी को उस वन में उस वैश्य के साथ देखा था। अब इसका समय आ गया है, हम इसे यम के पास ले जाएंगे, और इसके कर्मों का वहां पर हिसाब होगा। फिर इसे की शुद्धि होगी नरक के अंदर। जब यह पाप भोगेगा, फिर जो पाप इसके कुछ बच जाएंगे, उसके आधार पर इसे शरीर मिलेगा और इसे फिर से मृत्यु लोक पर भेजा जाएगा।